आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत ने इतिहास पलट दिया। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की ताजा रिपोर्ट आई और सीधे सीधे इसमें कह दिया गया कि भारत की ग्रोथ 7.2% को पार कर गई है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख। जो जीडीपी का फिगर आया है दैट वाज 7.8%। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप सबके तोते उड़ चुके हैं। सब सदमे में है। सबका एक ही सवाल है, ये भारत ने क्या कर दिखाया। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। To see the Prime Minister of Pakistan, effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. इतने टैरिफ, इतना दबाव, इतना प्रेशर, उसके बावजूद इंडिया छप्पर फाड़ ग्रोथ कैसे कर रहा। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। एहसान इकबाल जो कि शहबाज शरीफ सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं और योजना मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान को सीपैक का कोई लाभ नहीं मिला। चीन सख्त गुस्से में नजर आता है और इस्लामाबाद ने वक्त मांग लिया है। उसके बावजूद देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ेगी, जिसमें निजी खपत विकास का प्रमुख कारक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.6% के हिसाब से बढ़ी थी। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के मुताबिक भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की अवधि में 5 तिमाहियों में सबसे तेज गति से 7.8% की दर के बढ़ने से अनुमान है। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 28 नवंबर को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के जीडीपी विकास अनुमानों पर आधिकारिक आंकड़े जारी करेगा। एक बयान में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने कहा है कि उससे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर साल दर साल 7.2% पर मजबूत बनी रहेगी। मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग कंजम्पशन, डिजिटल एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक अपग्रेड, ये सब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे रहे हैं और आगे ले जाने का काम कर। अंबर जी, इस साल जो Q1 ऑफ FY 25-26 जो अप्रैल से लेके जून महीने का जो जीडीपी का फिगर आया है दैट वाज 7.8%। ठीक है, ये Q1 का है। Q2 का जो जून से लेके जो जुलाई से लेके सितंबर 30 2025 का है, फोरकास्टेड है इट विल बी 7.2। तो मोदी ने बहुत ही कंजर्वेटिव एक तरह से प्रेडिक्शन दिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का जो एक तरह से बोलते ना ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है कारीगर है वो फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में मराइन एक्सपोर्ट्स में उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा,
और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। और कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत के ने जो स्टेप्स लिए हैं, जिसमें हमने अपने रिश्ते बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हमने वहाँ पर एक तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया है। उसके बावजूद देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए सरकार ने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में लिमिट जो पहले 7 लाख रुपए थी, वो 12,75,000 कर दी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो और आपकी इनकम 12,75,000 है, आपको अभी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, लोगों के लिए बहुत टैक्स बचत हो गई है। अब जब लोगों की टैक्स बचत हुई है तो उसका कंजम्पशन, इकोनॉमी में उसका कंजम्पशन बढ़ता रहता है। एक और एक चीज आप ये देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है अराउंड मेरे ख्याल से 12.92 लाख करोड़। जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े हैं, अराउंड 8 to 10% वो भी बढ़े हैं। अब ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है हमारा जीएसटी। अक्टूबर के अंदर जब सितंबर 22 2025 को जब नए रेट आए थे तो 12% और 28% वाला स्लैब को हटा दिया गया। 12% में जो आइटम थी उनको 5% में शिफ्ट किया गया। 28% में जो आइटम थी उनको 18% में शिफ्ट किया। उसके बावजूद भी जीएसटी के अंदर जो कलेक्शन आया इट वाज 1.96 लाख करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरह से देश के अंदर कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है। देश के अंदर लोग एक तरह से खर्चा कर रहे हैं क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में आ चुकी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किया है देश के अंदर डिमांड बढ़ाने के लिए, और टैक्स रेवेन्यू लो करने से लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने अपने दिनचर्या में खर्चा करना चालू किया। देखिए बड़ी-बड़ी गाड़ियों के दाम 1.5-2 लाख रुपए कम हो गए थे। इससे लोगों को इंसेंटिवाइज हुआ कि वो एक तरह से खर्चा कर सके इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जब खर्चा होता है तो लोगों ने अच्छा देखिए लोगों ने बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी किया। इससे क्या हुआ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उनके पास भी प्रॉफिट उनका बढ़ गया। टाटा स्टील जैसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है 272%। एयरटेल के अंदर 89% बढ़ा।